अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे हर घर का मसला ये है कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते। आप किसी से भी पूछ लें तो सबका शिकवा बच्चों से ये है कि वो सब्जियां आखिर क्यों नहीं खाते। यही कहानी हमारे घर की भी है। हमारे घर में बच्चे सब्जियां नहीं खाते। मैं उनको कह कह कर थक जाता हूँ, सब्जियों के फ़वाइद बताकर थक जाता हूँ, लेकिन वो हैं कि सब्जियों की तरफ आते ही नहीं। मैंने सोचा कि बच्चों से एक डिबेट की जाए। मैंने बच्चों से पूछा कि आखिर आप सब्जियां क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया इसकी वजह साइंस है। मैं हैरान रह गया, साइंस साइंस आपको सब्जियां खाने से कैसे रोकती है। तो वो मुस्कराया और उन्होंने कहा कि बाबा, आज शाम को हम एक मनाजरा कर लेते हैं, एक मजाकरा कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। आप सब्जियां खाने की हक में अपने जवाज़ पेश करेंगे, जबकि हम आपको बताएंगे कि क्यों बच्चे सब्जियां नहीं खाते। मैंने फ़ौरन उसे कबूल किया और शाम का इंतज़ार करने लगा। 6 बजे हम सब इकट्ठे हुए। बच्चों के चेहरे पर पहले ही फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं भी खुश था कि बच्चे मेरी बातों पर अब ज़्यादा गौर करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, हाँ जी, कितनी वजूहात आपको मिली कि बच्चे सब्जियां क्यों नहीं खाते। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, 4 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से हम सब्जियां नहीं खाते, और ये चारों की चारों वजूहात साइंटिफिकली प्रूवन हैं, यानी साइंस इन्हें साबित करती है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, बेटा, अपनी तरफ से बात नहीं करनी, आपने जो भी बात करनी है वो किसी जरीदे से ली गई हो, किसी ऐसी बॉडी से ली गई हो जो कि साइंटिफिकली करेक्ट बातें हमें बताती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बातें हमने बीबीसी से ली हैं, हमने साइंटिफिक अमेरिकन आर्टिकल से ली हैं, और उसके अलावा भी जितने रिसोर्सेज और सोर्सेज उन्होंने अपनी बातों के बताए वो सब ठीक थे। तो मैंने पूछा कि ठीक है, बताइए फिर वो 4 वजूहात क्या हैं। तो उन्होंने कहा, जो पहली वजह है हम सब्जियां नहीं खाते, उसकी वजह यह है कि सब्जियां हमें देती क्या हैं। मैंने कहा, सब्जियां हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो बच्चों ने कहा कि बाबा, छोटी उम्र में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसके साथ ऐसे खानों की ज़रूरत होती है जो कि आपको एनर्जी दे सके। और एनर्जी की ज़रूरत बच्चों को इसलिए होती है कि उन्होंने ग्रो करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्जियों की कैलोरिक वैल्यू, यानी एनर्जी देने की इस्तेदाद, गोश्त से या शुगर से बहुत कम है। मैं हैरान रह गया उनका पहला जवाब सुन के। मैंने कहा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा, फ़र्ज़ कीजिए हम 100 ग्राम गाजर की बात करते हैं, कैरेट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि 100 ग्राम गाजर में सिर्फ 41 कैलोरीज होती हैं, लेकिन 100 ग्राम चिकन में 165 कैलोरीज होती हैं। जब ये कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारी बॉडी इस फूड से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हम ग्रो कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। हाँ, आपकी उम्र में शायद ग्रोथ की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा कैलोरीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ उनका ये तंज सुनकर। मैंने कहा कि बेटा, हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा, आपकी उम्र में तरबूज खाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज को हज़म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है मुकाबले में उस एनर्जी के जो कि तरबूज हमें देता है। यानी हम एक चीज़ खा रहे हैं और उस पर ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, बच्चों का जिस्म ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, और उससे एनर्जी हासिल हो रही है वो कम है। तो फिर आप बताइए कि ठीक है, हम तरबूज खाएंगे तो सही, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें बहुत सी और फ़ायदे वाली चीज़ें भी होंगी, लेकिन अगर आप उसकी कैलोरिक वैल्यू की बात करेंगे, अगर आप उससे हासिल होने वाली एनर्जी की बात करेंगे, तो वो बहुत कम है। इसीलिए बच्चे ज़्यादातर गोश्त और शुगर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से एनर्जी मिलती है, और ये वो जानबूझ के नहीं करते, बल्कि उनके लाशऊर में इस चीज़ की प्रोग्रामिंग है। मैं ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि बच्चों ने कुछ ना कुछ अपना होमवर्क किया है। मैंने कहा, अच्छा चलो, ये तो कोई बहुत ज़्यादा अहम रीज़न नहीं है, अगला रीज़न। तो उन्होंने कहा, जी, रीज़न नंबर 2 है हमारे टेस्ट बड्स, हमारी ज़ुबान पर वो सेंसर्स जो कि टेस्ट को, जायके को चखते हैं और दिमाग तक उसे लेकर जाते हैं, वो जो सेंसर्स होते हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 30,000 टेस्ट बड्स बच्चों के पास मौजूद होते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं बाबा कि आपके पास कितने टेस्ट बड्स हैं? मैंने पूछा, मेरे पास कितने हैं? तो उन्होंने कहा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होंगे।
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 9,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, और एक जगह पर तो बाबा ये भी लिखा हुआ है कि 2,000 तक भी पहुंच सकते हैं। तो चलें हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम समझते हैं कि आप ज़्यादा अभी उम्र के नहीं हुए, इसलिए आपके पास 10,000 टेस्ट बड्स हैं। अब आपके पास 10,000 टेस्ट बड्स हैं, 10,000 ऐसे सेंसर्स हैं, आले हैं, जिससे आप टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 30,000 हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप एक चीज़ खाएंगे और जब हम एक चीज़ खाएंगे तो हमें उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, और यही वजह है कि हम सब्जियां नहीं खाते। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ज़्यादा टेस्ट आने से सब्जियों को ना खाने में क्या मदद मिलती है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि सब्जियां तर्श होती हैं। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ज़्यादा टेस्ट बड्स होने से सब्जियां ना खाना, इसका कोई लिंक आपस में नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि सब्जियां तुर्श होती हैं, खट्टी होती हैं, उनके टेस्ट फ़र्क होते हैं। लेकिन जब इंसान बड़ी उम्र में जाता है तो उसे, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स कम हो जाते हैं, उसे चिकन, कद्दू और करेले में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। फ़र्क लगता है लेकिन उतना फ़र्क नहीं लगता जितना कि एक बच्चे को जो कि माला माल है टेस्ट बड से, उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। इसलिए हमें कड़वाहट भी ज़्यादा महसूस होती है, हमें खटाई भी ज़्यादा महसूस होती है, और हम सब्जियों की तरफ नहीं आते। तो आप तो कभी वो टेस्ट ही नहीं कर सकते सब्जियों का जो हम कर रहे हैं। बचपन में आप खाते थे? मैं उनकी बात सुन के थोड़ा सा चुप हो गया। तो मैंने उनको कहा कि बेटा बड़ी उम्र में तो मैं खाना शुरू हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी बड़ी उम्र में खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब हमारे टेस्ट बड्स कम होंगे तो हमें भी जायके कम मिलना शुरू हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क चीज़ों में नज़र नहीं आएंगा। चीज़ें हमें कबूल होना शुरू हो जाएंगी, हम उनके जायके कबूल करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ बाबा हम आपको ये भी बताते चलें कि हम जब भी सब्ज़ी की तरफ देखते हैं तो हम अपने पिछले दिमाग से सोचते हैं, यानी कि हमारे पास ज़्यादा सर्वाइवल ब्रेन डेवलप्ड है। हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सामने का दिमाग डेवलप नहीं है। ये वो दिमाग है जो कि आपको थिंकिंग पर मजबूर करता है, सोचने पर मजबूर करता है। आप अपनी आदतों को जब बदलते हैं तो इस दिमाग का बहुत बड़ा असर होता है। मैंने कहा बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और आपका ये दिमाग हमेशा डर कर फैसले करता है, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी के लिए लड़ता है। और जब भी हम सब्जियां देखते हैं तो हम इस दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा ये सामने वाला दिमाग नहीं बना। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो उसका ये दिमाग काफ़ी डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और इस दिमाग से वो सोचता है कि आखिर सब्जियों में नुकसान क्या है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने शऊर को कायल करने की कोशिश करता है कि मुझे सब्जियां खानी चाहिए। हमारे पास क्योंकि ये दिमाग डेवलप नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये फैसला करना, जानते हुए भी कि सब्जियां अच्छी हैं, हम सब्जियां खा नहीं सकते। तीसरा रीज़न ये है कि जब इंसान बहुत अरसे पहले जंगलों में रहता था, मैंने कहा ये तो हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गौर से सुने हमारी बातों को आज, क्योंकि आज के बाद आप हमें ज़ोर नहीं देंगे कि सब्जियां खाओ। तीसरा रीज़न ये है कि जब इंसान बहुत अरसे पहले जंगलों में रहता था तो उस वक्त उसे बड़ी ऐसी बूटियों का, जड़ी बूटियों का, पौधों का सामना होता था जो कि जहरीले, इंसान को पता नहीं चलता था। उसकी एक ही निशानी थी कि अमूमन जहरीले पौधों पर जो फल लगते हैं या उस पर जो फ्रूट लगता है, सब्जियां लगती हैं, वो कड़वी होती हैं या कसैली होती हैं या खट्टी होती हैं। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अपने अंदर, अपने डेटा बेस में ले गया कि खट्टी कड़वी चीज़ें जहरीली होती हैं। ये चीज़ें हमारी जीनोम्स तक आईं, हमें ऐसी जीन्स भी हमारे अंदर मौजूद हैं जो कि कड़वी चीज़ों को पसंद करने से हमें रोकती हैं। मैं हैरान रह गया और मैंने पूछा वाकई हमारे अंदर ऐसी जीन्स होती हैं? तो उन्होंने मुझे BBC का एक आर्टिकल दिखाया जिसमें ये चीज़ सामने लिखी थी और उस जीन का नाम भी लिखा था। तो अब हम लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर, हमारे लाशऊर में एम्बेडेड है बच्चों के, कि जब भी वो कड़वी चीज़ देखते हैं तो वो उससे दूर भागते हैं। बच्चे वही सब्जियां खाएंगे जो उन्हें बिल्कुल भी कड़वी ना लगे, और भागते इसलिए हैं कि उनके लाशऊर में है कि इससे हमने बचना है, हमने सर्वाइव करना है। और जब हमने सर्वाइव करना है, हमारा जिस्म अभी उतना डेवलप नहीं होता कि कोई जहरीली चीज़ हम खाएं तो हम उसे डिटॉक्सिफाई कर सकें, हम अपने जिस्म को साफ कर सकें। इसलिए बच्चे लाशऊरी तौर पर सब्जियों से दूर भागते हैं। और आखिरी वजह, चौथी वजह सब्जियां ना खाने की आप है।
मैंने कहा मैंने तो हमेशा कहा सब्जियां खाओ। तो उन्होंने कहा बाबा आपने कहा तो हमेशा है कि सब्जियां खाओ, लेकिन हमारी याददाश्त में जो भी ऐसे लम्हे हैं जिनमें हमने खुशी हासिल की, उन लम्हों के साथ सब्जियों का कोई जोड़ नहीं है। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जब भी बर्थडेज होती हैं, जब भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जब भी खुशी का वक्त होता है, जब हमारे नंबर ज़्यादा आते थे, तो आप कहते थे यार पिज़्ज़ा हो जाए, मैं आपको टॉफ़ी दूंगा अगर आप ये करोगे, मैं आपको चॉकलेट दूंगा अगर आप ये करोगे, हम बाहर जाके खाना खाएंगे अगर आप ये करोगे। आपने जितनी भी कामयाबियां हैं हमारी, उनको कनेक्ट किया उन खानों से जिनमें बहुत ज़्यादा फैट्स थे, जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी थी और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स थी। हम जब भी खुश होते हैं हमारी मेमोरीज बनती हैं, ये तो आपको पता है ना बाबा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। जब हमारी मेमोरीज बनती हैं तो उन मेमोरीज के साथ एसोसिएटेड मेमोरीज में ये भी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर सब्त हो जाती हैं कि उस वक्त आपने क्या क्या चीज़ें खाई। तो जब मैं याद करती हूँ कि मुझे जब ए स्टार्स मिले, मेरे नंबर बहुत आए, तो उस वक्त आपने हमें पिज़्ज़ा पार्टी दी थी, तो मुझे खुशी के साथ पिज़्ज़ा, इसका कनेक्शन नज़र आता है। इसे बाबा एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। और एसोसिएटिव लर्निंग में हमेशा हमने खुशियों के साथ, याददाश्तों के साथ, बर्तरियों के साथ या तो गोश्त को रखा है या चीनी को रखा है या उन खानों को रखा है जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और बाद में आप हमें कहते हैं कि जी सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ। कितनी मरतबा आपने कहा कि बेटा आज तो छोटी बहन की सालगिरह है, चलो आज हम बंद गोभी का सूप बनाते हैं। कभी आपने नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा कि जब तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा अनार लेके दूंगा। आपने कभी नहीं कहा। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, दफ्तरों में कितने ऐसे प्राइजेज हैं जिनमें फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां हमें दी जाती हैं? कभी नहीं। तो फिर आप बताइए कि जब आप सब खुशियों को और हमारी याददाश्तों को सब्जियों के साथ नहीं जोड़ते, दूसरे खानों के साथ जोड़ते हैं, फिर आप हमें कैसे कह सकते हैं कि बेटा आप सब्जियां नहीं खाते? मैं तकरीबन लाजवाब हो चुका था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि बच्चे इतनी ज़्यादा रिसर्च करके आएंगे। मैंने बच्चों को कहा बेटा अब इसका हल क्या है? तो बच्चों ने कहा कि बाबा हम भी समझते हैं कि सब्जियों में बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आप किस तरीके से बच्चों को सब्जियां खाने की तरफ ला सकते हैं। मैं फ़ौरन होशियार हो गया और मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एसोसिएटिव लर्निंग के ज़रिए आपने आहिस्ता आहिस्ता हमें ये बताया है, आपने ज़ुबान से नहीं बताया लेकिन अपने कामों से, अपने अमल से हमें बताया है कि खुशी और याददाश्तों का ताल्लुक़ हमेशा उन खानों से है जो कि हाई प्रोटीन और हाई शुगर वाले हैं। इसी एसोसिएटिव लर्निंग के ज़रिए आप हमारी ज़िंदगियों में सब्जियों को भी ला सकते हैं। लेकिन इस पर बहस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि बच्चों ने सब्जियां खाने के लिए मुझे क्या तरकीब बताई। मुझे उम्मीद है कि तख्ती ऑनलाइन पर यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।